हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कौन कवि हैं? ऑप्शन में है केशव, देव, भूषण, बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बिहारी जी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बिहारी जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? अब क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया इन्होंने, रिवर्स कर दिया कि बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आप सभी को पता है कौन कौन इसमें देखो, ऑप्शन में ए है रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध यानी कि बी ऑप्शन रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अच्छा, एक बार और मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जो रीतिकालीन काव्य है वो 3 भागों में बांटा गया है। उसमें कौन कौन से हैं? एक तो रीतिबद्ध हो गया, दूसरा रीति सिद्ध हो गया और तीसरा रीति मुक्त हो गया। ठीक है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पीछे जब हमने देखा था तो उसमें पूछा क्या था कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण कौन सी काव्यधारा में किया गया, तो वहां पे क्या था? रीतिबद्ध काव्यधारा। तो लक्षण ग्रंथों का ये काव्यधारा कहा जाता है, जिसमें कौन थे प्रमुख? चिंतामणि जी थे, देव थे, भिखारी दास जी थे, मतीराम, पद्माकर, ये इसमें आदि प्रमुख कवि थे। किसमें? रीतिबद्ध काव्यधारा में। अच्छा, अब हम बात करते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा की। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर, उन्होंने क्या लिखा है? लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया है। क्या किया उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, जबकि क्या किया उन्होंने? लक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का निर्माण किया है, जिसमें बिहारी और रसनिधि कौन है? बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रीति मुक्त काव्यधारा की। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने रीतिकाल की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की है। किसने? रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने, जिसमें कौन कौन से थे? घनानंद जी थे, आलम थे, बोधा थे, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो वो वहां पे प्रमुख हैं। किसमें? रीति मुक्त काव्यधारा में। घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए, ये सभी किसके फेमस कवि हैं? तो वो हैं रीति मुक्त काव्यधारा के। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? अब रीतिबद्ध परंपरा में तो अभी बताया था, देखो कौन कौन से इसमें? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। तो इसमें से जो रीतिबद्ध परंपरा में है कवि, तो वो कौन से हैं? मतीराम जी हैं। कौन से? मतीराम जी। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। बिहारी किस काव्यधारा के, किस धारा के कवि हैं? तो ये तो आपको पता ही है, ये तो याद ही हो गया। कौन से हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो ए ऑप्शन इसमें दिया है, तो वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। अब क्या बताना है हमें कि जिस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन में है भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी और देव।
तो इसमें से कौन हो गए? बिहारी जी हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, लेकिन क्या किया है? लक्षणों को ध्यान में रखकर ग्रंथ की रचना की है, लेकिन लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन में देखो, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है वो किसका है? ये है बच्चन सिंह का कथन है। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये किसका कथन है? ये है बच्चन सिंह का। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पीजीटी 2021 में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे जो ये आते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कवि, तो वो पूछे जाते हैं ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, तो ये भी हमें क्या है, लर्न करके रखना है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार व आलोचक, ये आलोचक हैं बच्चन सिंह जी। तो बच्चन सिंह का कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने अपने साहित्यहास में ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उपयुक्त कथन को व्यक्त किया है। किसने? बच्चन सिंह जी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति। तो ये किसका है? बिहारी का है, तुलसी का है, या जायसी का, या कबीर का है? तो ये जो लाइंस हैं, ये जो कथन है, तो वो किसका है? ये बिहारी जी का कथन है। किसका है? बिहारी जी का। वो कह रहे हैं कि दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, अर्थात आंखें उलझती हैं तो क्या होता है? परिवार टूटता है, पर चतुरों का हृदय, जो चतुर लोग होते हैं उनके हृदय जो होता है वो प्रेम से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसका है? बिहारी जी का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु शब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें से कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो ऑप्शन में है वैधक ज्ञान, राजनीति, देशाटन या फिर ज्योतिष ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सनी कज्जल जस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लहु सुदेशु सब देहु। तो इसमें ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है बिहारी जी का? तो वो है ज्योतिष ज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। बिहारी सतसई में दोहे हैं। बिहारी सतसई में दोहे हैं, तो ऑप्शन में देखो, इसमें है 500, 718, 719 या फिर 717। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया है टीजीटी 2009 में आया है, पूछा गया है। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 719। कितने हैं? 719, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, बिहारी सतसई में दोहों की दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो 719 और या फिर 713। तो अगर इसमें मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें 719 ना हो और केवल 713 हो और अदर संख्या हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे 713 को सही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 713 नहीं है जबकि 719 है, तो यहाँ पे हम क्या सही करेंगे? यहाँ पे 719 सही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे 713 को भी सही माना गया है जहां पे कि ऑप्शन में 719 नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिहारी सतसई में दोहे हैं तो वो कितने हैं? 719।
719 हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। इसमें है बिहारी सतसई में कितनी दोहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन वही हो गया। तो देखो इसमें ऑप्शन में 719, 750, 713, 700। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब दोनों ऑप्शन आ जाए, 719 भी आ जाए और 713 भी आ जाए, तो इसमें जो आंसर होगा वो या तो आयोग जो है वो दोनों सही कर देगा, ठीक है, या फिर दोनों गलत मान लेगा। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आप 719 करके आ रहे हैं तो भी सही माना जाएगा और 713 करके आ रहे हैं तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, लेकिन ऑप्शन केवल एक ही टिक करना है, वहां पे दोनों में गोला नहीं करना कि ए में भी कर दिया और सी में भी कर दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है बाई चांस, तो वहां पे क्या होगा कि आयोग दोनों ही आंसर को सही मान लेता है। तो इसमें दोनों ही सही माने जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। तो ऑप्शन में है 2000, 5000, 8500 और 700। तो देखो इसके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें 713 है ना 719 है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या हम करेंगे, इसमें बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे, तो करीब करीब अप्रोक्सीमेट कितने 700 सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, हमें सही करना होगा, यानी कि 713, 719 या जो भी है, तो 700 कम उसमें आ रहा है, रेंज में आ रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शन क्या है कि रेंज से बाहर है। तो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसका। बिहारी ने करीब दोहे लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 700 दोहे लिखे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। बिहारी की रचना का क्या नाम है। तो बिहारी की रचना का क्या नाम है, ऑप्शन में देखो, बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, या फिर सतसैया, या फिर बिहारी बोधनी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको पता ही है, कौन सा होगा, बिहारी सतसई। बिहारी जी ने क्या लिखा है, बिहारी सतसई लिखी हुई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है, बिहारी सतसई। ये पूरा ही नाम है बिहारी सतसई, ठीक है, केवल सतसई आ जाए तो वो नहीं होगा सही, क्या है पूरा बिहारी, उन्होंने बिहारी भी लगाया और सतसई भी लगाया। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं। तो किस काल के कवि हैं, तो ये भी आपको पता ही है कौन से काल के हैं, वीर गाथा काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या रीति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं। तो वो कौन से काल के हो जाएंगे, रीति काल के कवि हो जाएंगे अगर, है ना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिहारी किस काल के कवि थे, तो वो कौन से काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। अब हमें क्या बताना है कि बिहारी सतसई जो है वो कौन सी भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो ब्रज भाषा का है, या खड़ी बोली का है, या अवधी का है, या फिर भोजपुरी का है। तो बिहारी सतसई जो है वो ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। किसका है, ब्रज भाषा का, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो कौन अमर हो गया, रहीम, मतीराम, बिहारी या देव। तो कौन अमर हो गया, बिहारी जी हो गए। कौन हो गया, बिहारी जी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो वो कौन, बिहारी जी। और कौन सी उनकी कृति, बिहारी सतसई। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। अब कवित्त रत्नाकर में हमें अध्याय बताने के कितने अध्याय हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSP PGT 2021 में पूछा गया है। तो इसमें है 5, 6, 9, 7। तो कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, तो इसमें है 5 अध्याय हैं। कितने हैं, 5 अध्याय हैं, यानी कि ए ऑप्शन
राइट आंसर होगा। अच्छा ये बताओ कि कवित्र रत्नाकर जो है वो लिखा किसके द्वारा गया था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कवित्र रत्नाकर के कवि कौन थे। तो क्या राइट आंसर होगा वो भी याद करके रखिएगा। कौन है? सेनापति जी। कौन है? सेनापति जी। तो कवित्र रत्नाकर रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा लिखित रचित ग्रंथ है जिसमें कुल 5 तरंग हैं या फिर अध्याय। कहीं कहीं पे अध्याय की जगह तरंग भी लिखा होता है कि कवित्र रत्नाकर में कितने तरंग हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। तो वहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं करना है क्या है, कितने तरंग हैं या फिर कितने अध्याय हैं। तो बात एक ही है। तो वहाँ पे हमें क्या सही करना पड़ेगा? तो वो 5 सही करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप आदि पर शेयर अवश्य ही करें जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसके साथ ही प्लेलिस्ट अवश्य ही चेक कीजिएगा क्योंकि उसमें आपकी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो दिए गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।